बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना रही हूँ। कुछ इन्फेक्शन की वजह से तबीयत नासाज थी। इंशाल्लाह आज से ये सिलसिला दोबारा स्टार्ट हो रहा है जो कि कंटिन्यू रहेगा। आज एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे सैफ अली खां और करीना कपूर के कशीदा तल्लुकात के हवाले से। कुछ खबरें अब मज़ीद सामने आने लगी हैं, बिलखुसूस तब से जब सैफ अली खान पे 16 जनवरी की रात हमला होता है और फिर पता ये चलता है कि सैफ अली खान को कत्ल करने की कोशिश की गई है। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आती हैं जिसमें कि उस शख्स को देखा जा सकता है जो हमलावर होता है। पुलिस ने मुख्तलिफ मुल्ज़िमान को पकड़ा और ये कहने की कोशिश की कि यही वो मुल्ज़िम है जो कि सीसीटीवी फुटेजेस में देखा जा सकता है। लेकिन 3 मुल्ज़मान पकड़ने के बाद फिर एक मुल्ज़िम के बारे में पुलिस की ये यकीन दहानी थी कि ये वही मुल्ज़िम है जिसने सैफ अली खान के घर पे हमला किया था। लेकिन आगे चल के जो मैं डिटेल आपसे शेयर करूँगी वो बड़ी हैरान है, क्योंकि अब जो फिंगरप्रिंट्स थे जाए वकुवा से लिए गए, यानी सैफ अली खान के घर से जहाँ पे ये सारी अटेम्प्ट हुई थी। अब जब ये रिपोर्ट आई है तो इसमें फिंगरप्रिंट्स उस हमलावर के मैच ही नहीं हो रहे जिसको पुलिस क्लेम कर चुकी है कि ये असली हमलावर है और इसका बांग्लादेश से ताल्लुक है। इसके साथ साथ पुलिस ने एक दूसरे को तारीफी इसनाद भी दे दी कि हमने सैफ अली खान के घर हमला करने वाला जो मुल्जिम था उसको पकड़ लिया है। तो एक तो ये मुंबई पुलिस की जो नेग्लिजेंसी है वो खुल के सामने आ गई, और दूसरा सैफ और करीना के जो तल्लुकात हैं ये असल में खराब क्यों हुए हैं, और ये जो हमला है बेसिकली ये क्यों हर कोई ये कह रहा है कि ये करीना की तरफ से किया गया। और अब इसमें एक और सबसे अहम मोड़ आ चुका है कि सैफ को जो चाकू लगा था और कहा जा रहा था कि स्पाइनल कॉर्ड में आधा चाकू चला गया और ऑपरेशन करके निकाला गया, और जैसे ही सैफ हॉस्पिटल से बाहर निकले तो वो इतने चाको चौबंद बाहर निकले कि कहीं से नहीं लग रहा था कि इनके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई इस तरह का चाकू लगा है कि 2.5-3 इंच हिस्सा जो है इनके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर था और फिर उसे निकाल के ऑपरेट किया गया तो बंदा तो हिल नहीं सकता। लेकिन सैफ अली खान बहुत फ्रेश नजर आ रहे थे। ये भी चीज अब सामने आ गई है कि ये जो कट लगे हुए हैं ये चाकू के नहीं, ये किसी शीशे की बोतल के कट अब बताए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सैफ और करीना जो कि झगड़ा इनका बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि बेसिकली सैफ जो हैं वो एक लंबे अरसे से चाह रहे हैं कि वो परमानेंटली अपनी फैमिली के साथ बरतानिया शिफ्ट हो जाएं, लेकिन करीना चूंकि अभी उनको फिल्म वगैरह में ऑफर होती रहती है, वो काम कर रही हैं, सैफ को काम बहुत कम मिलता है, इसलिए करीना किसी सूरत भी भारत नहीं छोड़ना चाहती और यही इनके झगड़े की असल वजह। और इसके साथ साथ सैफ की वो वाली प्रॉपर्टी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा खानदान है, पटौदी खानदान है, नवाब घराने से ताल्लुक है, और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये जो शादी है करीना और सैफ की तो ये इसी वजह से हुई थी कि करीना को बहुत सारी चाको चौबंद आगे चीजें नजर आ रही थी। लेकिन अब जैसे ही ये इनकी लैंड का मामला चल रहा है और इस तरह जो इनकी प्रॉपर्टी वगैरह है उसके बारे में जो चीजें सामने आई और फिर उनके हवाले से कुछ कोर्ट के मामला चल रहे हैं, तो अब बताया ये जाता है कि ये जो इनके झगड़े हैं, जो मामलात हैं, ये इतने कशीदा हो चुके हैं कि ये बेसिकली इनका जो झगड़ा है ये आपस में हुआ और इसमें कोई भी हमलावर नहीं था, कोई ऐसा मामला नहीं था। ये करीना बेसिक है जिसने कि सैफ अली खान पे खुद ही अटेम्प्ट की थी जब इनका झगड़ा हुआ, और इसीलिए इनके मुलाजमीन भी इसमें इंटरप्शन नहीं उन्होंने की उस वक्त, क्योंकि ये डेली का मामूल बताया जाता है। तो ये 19 फिंगरप्रिंट्स का मामला था जो कि सामने आया था कि जाए वकुवा से सीआईडी वालों ने कलेक्ट किए थे, और जब इस मुल्जिम को जिसको कहा जा रहा था कि यही असल मुल्जिम है और पुलिस ने इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा, बड़ी टीमें बनाई मुंबई पुलिस ने, और अब जब इस मुल्जिम के फिंगरप्रिंट सामने आए हैं तो ये वहां जाए वकुवा से फिंगरप्रिंट जो लिए गए उनके साथ मैच ही नहीं कर रहे, यानी ये मुल्जिम नहीं है, ये वो शख्स नहीं है जो कि हमलावर कहा जा रहा है। इसी तरह पहले भी 2 हमलावर पुलिस सामने लेके आई कि जी यही हैं वो, लेकिन जब फिर उनको
انٹیروگیٹ وغیرہ کیا گیا تو وہ اصل معاملہ کچھ اور نکلا کہ ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ ہی تو کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج آج تک دوسری سامنے آ چکی ہے۔ سیف علی خان کرینہ کا جو گھر ہے اس کے جو دیگر اپارٹمنٹ ہیں کوئی بھی سی سی ٹی وی سامنے نہیں آئی کہ یہ کون اندر داخل ہوا، اور جب ہاسپٹل لے جایا گیا بالخصوص اور وہاں پہ پھر غلط بیانات سامنے آئے، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ کرینہ کی ایک سٹوری سامنے آئی تھی انسٹاگرام پہ جس میں کرینہ نے کلیم کیا تھا کہ وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ ہیں، اور جیسے ہی یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اگلے روز کرینہ جب پولیس کو بیان دیتی ہے تو اس میں اس کا اسٹیٹمنٹ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتی ہے کہ میں گھر میں موجود تھی، اور پھر یہ کہہ دینا کہ سیف کو حملہ آور جو ہے وہ مار رہا تھا اور میں بچوں کو لے کے دوسرے اپارٹمنٹ پہ چلی گئی اور وہاں سے اپنی بہن کرشمہ کے گھر چلی گئی، تو یہ چیز بھی بہت زیادہ میڈیا نے بھی اس پہ بات کہ ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو اس حالت میں چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو سیف کا چھوٹا بیٹا ہے تیمور، وہ ساتھ گیا تھا، آٹو والے نے بتایا تھا کہ ایک بچہ ساتھ موجود تھا، تو کرینہ اگر گھر تھی تو کرینہ ساتھ کیوں نہیں گئی؟ تو یہ سارے سوالات جو ہیں اب یہ آہستہ آہستہ جو ہیں اب یہ سولو ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جو اصل معاملہ ہے جیسے کہ سیف کو مارنے کی کوشش کی گئی تو یہ سیف کو کرینہ نے ہی مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو بھارتی میڈیا ہے اب وہ اس کو باقاعدہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کرینہ اور سیف کے درمیان کافی عرصے سے کچھ تنازعات چل رہے ہیں، جس میں ایک تنازع ان کی یہ پراپرٹی والا جو چل رہا ہے وہ ہے، ایک کسی دوسرے ملک میں پرماننٹلی شفٹ ہونے کے حوالے سے تنازع ہے، ان کا جھگڑا جو ہے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ہی ڈرگ اڈکٹڈ بتائے جاتے ہیں کہ دونوں ہی ڈرگ اڈکٹڈ ہیں، تو اس وجہ سے ڈرگ یوز کرنے کے بعد بھی دونوں کے آپس میں مختلف معاملات پہ جھگڑے پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں، اور کرینہ سیف ان کے جو ملازمین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ممبئی پولیس ہے، یہ سب مل کے جھوٹ بول رہے ہیں اور بچانے کی کس کو کوشش کر رہے ہیں؟ کرینہ کپور کو۔ ظاہر ہے کرینہ کپور خاندان کی بیٹی ہے، کپور خاندان جو ہے انڈیا میں بہت بڑا خاندان مانا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی نریندر مودی ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا ایونٹ رکھا ہوا تھا جس میں کپور خاندان کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا، اور وہاں پہ پھر ان کے خاندان سے انہوں نے خوب گپ شپ بھی لگائی، اور اس کی ویڈیو جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی ہیں۔ اور اب اگر نریندر مودی جو ہیں وہ ایک ایسے خاندان کے لیے اتنا بڑا ایونٹ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اگر کرینہ اس خاندان کی بیٹی ہے اور کوئی ایسا معاملہ ان کا نکل کے میڈیا پہ سامنے آ رہا ہے، اس کو چھپانے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹرز نے سب سے بڑا جو جھوٹ بولا کہ اسپائنل کارڈ جو تھی اس میں سے 2.5 انچ کا چاقو کا ایک حصہ نکالا گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سیف علی خان جب ہاسپٹل سے باہر آئے 2 دن بعد تو وہ اتنے چاقو چوپن اتنے فریش تھے کہ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ ان کے اسپائنل کارڈ میں کسی طرح کی کوئی ضرب آئی، کوئی زخم آیا ہے، بہت ہی وہ فریش نظر آ رہے تھے۔ ایک ہلکا سا کٹ جو ہے وہ بھی بینڈیج نظر آ رہی تھی ان کی گردن پہ، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا چیز نظر نہیں آئی جتنا کہ بڑھا چڑھا کے پہلے ڈاکٹرز نے پیش کیا تھا۔ تو اب یہ ساری چیزیں جھوٹ ثابت ہوتی جا رہی ہیں کہ سب جو ہیں وہ اس معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ سیف علی خان پہ حملہ ہوا اور حملہ کیا اس شخص نے جس کو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا، اور وہ شخص آج تک بھی نہیں پکڑا گیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ ڈرگ ڈیلر ہے، یعنی کہ ان کو وہ سپلائی وغیرہ چیزوں کی کرتا ہے، اور اسی لیے اس نے وہ بیگ وغیرہ بھی پہن رکھا تھا۔ اس شخص کی جو اوپر جا رہا ہے اس کے ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جو کہ ایک ڈرا میں سے شوز بھی ڈال کے پہن رہا ہے۔ تو لگتا یہی ہے سیف علی خان اور کرینہ کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں وہ ڈے 1 سے ہی اس لیے بڑھ چکے تھے کہ کرینہ کی سٹیٹمنٹ اور تھی، سیف کی سٹیٹمنٹ اور تھی، اور اسی طرح جو ڈاکٹرز تھے وہ کچھ اور بتا رہے تھے، اور اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں نہ تو چاقو استعمال کیا گیا جو زخم لگے، اور نہ ہی یہ وہ شخص ہے جس کو پکڑا گیا ہے اس کے فنگر پرنٹس میچ نہیں کیے گئے۔ جو چاقو انہوں نے نکالا ہے وہ کہاں سے انہوں نے چاقو لیا، کیونکہ چاقو نہیں بلکہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ تو شیشے کے زخم جو ہیں وہ لگے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ دونوں میاں بیوی اس وقت کوئی ڈرگ وغیرہ یوز کی ہو، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید کرینہ پارٹی میں تھی اور وہ جلدی آ گئی اور اس نے شاید
सैफ अली खान को किसी के साथ देख लिया था और इसलिए वो गुस्से में आ गई, तैश में आके उसने सैफ पे हमला किया और फिर बात जो है वो काफी बढ़ गई और सैफ इस हमले के कुछ तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद कहीं हॉस्पिटल ऑटो में गए, यानी उन्होंने वहां किसी को खबर तक नहीं होने दी कि उनको कोई ऐसी चोट लगी है। तो ये सारी चीजें जो हैं उससे तो यही नजर आता है कि ये जो हमलावर शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया जा रहा था कि जी ये बांग्लादेशी है, ये तो पाइपों से चढ़ के ऊपर गया और मुंबई पुलिस ने बहुत कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन ये वो शख्स है ही नहीं, ये बेगुनाह शख्स है, इसका कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा, कोई इसके पास ऐसा एविडेंस इसके हवाले से नहीं मिला कि इसने सैफ अली खान पे हमला किया है। और इसी तरह जो पुलिस और डॉक्टर्स हैं उनके काफी सारे झूठे बयान आज सामने आए। पुलिस वालों ने तो अपनी तरफ से तारीफी असनाद भी बांट दी कि हमने सैफ अली खान का हमलावर पकड़ लिया, और डॉक्टर्स जो ये मेडिकल लीगल रिपोर्ट सामने आई है उसमें कुछ और चीजें लिखी हुई हैं। मेडिकल लीगल रिपोर्ट कुछ और बता रही है, डॉक्टर्स कुछ और बता रहे हैं। मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक 4 बजे के बाद सैफ अली खान हॉस्पिटल आए, डॉक्टर्स बता रहे हैं जी कि वो 2 बजे हॉस्पिटल आए हैं। तो इसके साथ साथ उनका जो अफजल जैदी मैनेजर है उसके बारे में क्लेम किया जा रहा था कि वो हॉस्पिटल लेके आया। ऑटो वाला कह रहा था कि उनके साथ एक बच्चा था, यानी उनका बेटा। पहले कहा जा रहा था इनका जो बड़ा बेटा इब्राहिम है वो इन्हें लेके गया, उसे गाड़ी नहीं ड्राइव करनी आती। अब दूसरे नंबर पे जो इनका अफजल जैदी मैनेजर है उसके ऊपर बात की जा रही थी कि वो लेके गया है। अब वो शख्स कह रहा है कि मैं तो दुबई में हूँ, मैं तो वहां था ही नहीं और ना ही मैं सैफ अली खान को किसी जगह पे लेके गया हूँ। तो अब आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि ये पुलिस और डॉक्टर्स मिलके सब के सब करीना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है वो सैफ अली खान जख्मी थे और जब वो हॉस्पिटल गए तो ये बात पुलिस तक पहुंची है और इस वजह से ये मामला बाहर निकला और इस मामले को सुलझाने के लिए झूठे इल्जामात मुख्तलिफ लोगों पे लगा के उनको भी पकड़ा गया। उनके ऊपर भी एलिगेशन लगाए गए कि उन्होंने ये हमला किया। किसी ने कहा, पुलिस का कहना था कत्ल करने के लिए किया, किसी ने कहा जी छुरी मार दी, चाकू मार दिया, चाकू अंदर आधा रह गया। और ऐसा कोई भी मामला जो है अब सामने नहीं आया। जो इस वक्त मेडिकल लीगल रिपोर्ट है वो तो कुछ और बता रही है। और इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट्स जो हैं तकरीबन ये 8 दिन बाद इसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। जैसे कि 20 तारीख को इस शख्स को पकड़ा गया था, शरीफुल इस्लाम शहजाद को, और आज 28 फरवरी है, इसकी रिपोर्ट आज आई है फिंगरप्रिंट्स की, जो कि मैच नहीं हो रही। यानी ये शख्स जो है ये बेगुनाह है और इसे इतने दिन पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा और पुलिस ने ये भी कहा कि हमने तो इसे टीमें बनाई और बहुत जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से पकड़ा है, लेकिन ये वो बंदा है ही नहीं। इसके साथ साथ जो नाइफ के कट बताए जा रहे थे कि शार्प नाइफ के साथ कट लगाए गए हैं, तो ऐसा नाइफ वाला मामला नहीं आया। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें कोई छुरी का मामला जो है वो नहीं है। तो डॉक्टर्स के साथ साथ एक और चीज सामने आ रही है कि जो इंश्योरेंस है उसके हवाले से एक चीज मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी कि जैसे ही सैफ अली खान हॉस्पिटल एडमिट हुए तो उनकी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वहां क्लेम किया गया कि इतने लाख रुपए की जरूरत है, और उसी वक्त ही इंश्योरेंस कंपनी ने वो पैसे पे कर दिए। तो ये एक इंश्योरेंस वाला मामला जो है वो कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे शायद इस वजह से भी ये किया गया हो। 35 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से लिए गए हैं और बेगुनाह मुल्जमान को पकड़ के तो ये सारा मामला ड्रामा करने की यानी कोशिश की गई। और करीना कपूर के हवाले से अब जो अक्षय कुमार हैं उनकी बीवी ट्विंकल खन्ना वो सामने आई हैं। वो कहती हैं कि करीना कपूर के ऊपर जो है वो गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वो घर नहीं थी इसलिए उन पे इल्जाम तराशी की जा रही है। ट्विंकल खन्ना कह रही हैं करीना घर नहीं थी इसलिए उन पे इल्जाम तराशी की जा रही है। करीना कपूर कह रही हैं मैं घर थी, मैं मौके पे मौजूद थी और मैंने जब देखा सैफ को इस तरीके से मार रहे हैं तो मैं डर गई थी और मैं फौरी तौर पे दूसरे फ्लोर पे चली गई। तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं। अब इनका जो इस वक्त लेटेस्ट इस केस की सूरत हाल है वो 0 जा रही है। वो इसलिए कि हमलावर का कुछ पता नहीं, हमलावर असल कौन है, कि जिस बंदे को क्लेम किया जा रहा था वो उसके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए, छुरी से अटैक नहीं किया गया, वो आया किधर से गया किधर से,
किसी भी एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अभी तक कोई भी पुलिस मंजरे आम पे नहीं लाई, माँ सिवाय वो एक फुटेज जिसमें एक लड़के को उतरते हुए देखा जा रहा है कपड़े चेंज करते हुए, और फिर वो ऊपर जा रहा है जब उसने अपना फेस मास्क से ढांप रखा है। तो ये 2 सिर्फ फुटेजेस थी, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। और रही करीना की बात, तो करीना जब पहले दिन सैफ अली खान से हॉस्पिटल मिलने गई थी इस अटैक के बाद, तो करीना मुकम्मल तैयारी के साथ प्रॉपर हॉस्पिटल पहुंची थी। उसके ऊपर भी भारतीय मीडिया ने बहुत सारे सवालात उठाए थे कि अगर सैफ अली खान को इतनी ज्यादा चोटें आई हुई हैं तो करीना जिस तरीके से हॉस्पिटल गई है उससे तो ये नजर नहीं आता कि सैफ को इंजरीज आई होंगी। तो ये बातें अब कहीं ना कहीं सच होने लगी हैं, और सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इनके सारे के सारे क्या बंद थे उस वक्त, या खुद इन्होंने वो फुटेजेस जो हैं वो किसी को नहीं दी। और पुलिस भी जाहिर है इतना बड़ा ये खानदान है, इनको बचाने के लिए इस वक्त ये सारा मामला किया जा रहा है। वैसे भी सैफ अली खान का करियर देखा जाए तो वो मुकम्मल खत्म हो चुका है। वो छोटे मोटे आजकल जो सीरीज वगैरह हैं उनमें काम करते हैं। करीना को अभी भी कुछ ना कुछ फिल्मों में काम शाम मिल रहा है, और ये भी एक इनकी जेलसी की बुनियाद बताई जा रही है कि ये भी कहीं ना कहीं एक जेलसी का फैक्टर दोनों में है। इसके साथ साथ जो ये बात की जा रही थी कि जो हमलावर आया था उसने 1 करोड़ रुपए तावान मांगा था, तो ये बात भी गलत निकली है। वो इसलिए कि उस कमरे में बहुत सारी चीजें पड़ी थी, और अगर कोई हमलावर होता तो वो बहुत कुछ वहां से और भी चुरा के ले जा सकता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं लेके गया। और अब ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये अब मैच किए जाएं करीना कपूर के साथ, और अगर करीना कपूर के साथ के फिंगरप्रिंट्स मैच होते हैं जो ये हमलावरों के साथ मैच किए जा रहे हैं, तो फिर खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि असल वहां पे मामला हुआ क्या है, क्योंकि वहां पे कोई और शख्स आया ही नहीं। और जितनी उस एरिया की बांद्रा का वो पोश एरिया है, जितनी वहां पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, वहां बताया यह जाता है कि कोई अजनबी शख्स इस तरीके से दाखिल हो ही नहीं सकता। घर के अंदर ही ये मामलात हैं। इनके जो नौकर वगैरह जो मुलाजमीन है उनको पता है इनकी पहले भी करीना की और सैफ के झगड़े लड़ाइयाँ होते रहते हैं, इसलिए वो भी बाजुकात जब इनके ये मामलात ऐसे चल रहे होते हैं तो वो इनके कमरों में भी नहीं जाते, ना इंटरप्शन करते हैं। तो अब ये असल मामला क्या था कि क्या वाकई ही सैफ किसी और खातून के साथ घर में मौजूद था जब करीना पार्टी का कह के गई और पहले आ गई, और उसके बाद फिर आपस में जो भी इनकी झड़प हुई या जो भी मामला हुए हैं, ये तो अब पुलिस का काम है कि असल सूरत हाल को सामने लेके आए। अदरवाइज ये जो पुलिस ने भी अपनी नेग्लिजेंसी खोल के रख दी सबके सामने, ये कह के कि हमने असल बंदा पकड़ लिया, और अब वो बंदा जो है उसके तो फिंगरप्रिंट्स ही मैच नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये चाकू के 2 जख्म हैं वो हैं ही नहीं। तो इसलिए ये करीना और सैफ अली खान के मामले में बहुत सारी इस वक्त स्पेकुलेशन चल रही हैं कि दोनों के झगड़े और इस तरह के कुछ मामलात काफी अरसे से चल रहे थे जिन्हें छुपाया गया था, लेकिन अब इनके ये झगड़ा ऐसा हुआ है कि उसके बाद इनके घर के जो मामलात हैं वो कि अब मीडिया पे भी आ गए हैं, और पुलिस की कारकर्दगी के पे भी सवालात उठ रहे हैं कि पुलिस असल मामले को जांचने की बजाय गलत लोगों को पकड़ के और फिर उनको मुल्जमान बना करके टहरे में लाती रही। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।